नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले को लेकर गरमाई हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में जमीन की खरीद फरोख्त विवाद और एक बड़े नाम का जिक्र सामने आने के बाद पुलिस ने जांच और भी ज्यादा तेज कर दी है। फिलहाल बीजेपी का पूर्व प्रदेश मंत्री पुलिस की हिरासत में है, तो वहीं विपक्ष इस पूरे प्रकरण पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। डोईवाला निवासी युवक जितेंद्र नेगी ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने जमीन सौदेबाजी विवाद और दबाव का जिक्र किया है। वीडियो में उसने बीजेपी से जुड़े चेहरे का नाम भी लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और पूर्व प्रदेश मंत्री को हिरासत में ले लिया। जितेंद्र नेगी की मौत पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश करार दिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। बीजेपी इसे कानून का मामला मान रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच से सच कब और कैसे सामने आता है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास आई हैं, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, एक बार सुनिए। जब वीआईपी पे अंकिता पे नहीं बोली तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दो मंडल अध्यक्षों को बचाने की कोशिश हो रही। संतरेसा में 14 साल की बच्ची का मर्डर और रेप हो गया। वो ओबीसी सेल का सदस्य, उसकी 26 जून पिछले वर्ष 26 जून, अब एक साल से ज्यादा हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो बीजेपी अपने लोगों को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और हिमांशु की जिस तरीके के फोटो आ रहे हैं आरएसएस के वस्त्रों में, जेपी नड्डा के संग, गौतम के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, इनके जो वो है विजय वर्गीय है उनके साथ, तो वो वेल कनेक्टेड आदमी है। और आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अगर उस कार्रवाई को आप पत्रकार बंधु देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस सरकार के संग मिलकर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बड़े पदाधिकारियों को बचाने का काम करती है। पहले दिव्य दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि कौन कार्यकर्ता कितना अच्छा है या बुरा है, किंतु जब प्रकरण सामने आया है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। जो पद था वो पद से भी उसको बाकायदा जो है निष्कासित किया है। तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी इस उसमें होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से गैरसैंण में 21 अगस्त को जितेंद्र सिंह ने अपनी कार के अंदर आत्महत्या कर ली थी। कार में सिंगल बोर बंदूक और कारतूस का खोखा भी बरामद किया है, जिससे माना जा रहा है कि इसी से जितेंद्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। लेकिन आत्महत्या से पहले जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था, जिसमें वो रोते हुए हिमांशु चमोली नाम के युवक पर 35 लाख रुपए हड़पने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। वही मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और हिमांशु चमोली को हिरासत में लिया। सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला बताया है।
तो उत्तराखंड के पौड़ी में जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या की। आत्महत्या केस में बीजेपी ने बड़ा एक्शन भी लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। जितेंद्र नेगी ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 35 लाख हड़पने का आरोप लगाते हुए हिमांशु चमोली को मौत का जिम्मेदार बताया था। फिलहाल हिमांशु चमोली को पुलिस ने आरोप के आधार पर हिरासत में ले लिया है। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ पंकज सेत्री जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से अब ये जितेंद्र नेगी का मामला सामने आया है, इसमें क्योंकि सियासी बयानबाजी तो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से उस इंसान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, रोते हुए जो बातें थी वो बताई, प्रताड़ना का आरोप लगाया जो बीजेपी नेता हिमांशु है उस पर, और कई तरीके के आरोप लगाए हैं। 35 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया है। अब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हमने तो एक्शन लिया है और उसको तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला बताया है, सरकार की नाकामी बताया है, और जो कई हत्याकांड उत्तराखंड के अंदर हुए हैं उसमें बीजेपी के जो नेता पीछे के पर्दे से सामने आ जाते हैं। तो कई तरीके से यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए पुष्पन जी, जहाँ तक सवाल है जितेंद्र नेगी की मृत्यु का, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नौजवान को हमने खोया है, उसके प्रति हमारी। जोशी जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए तो शायद आवाज सही आएगी। उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और जिस व्यक्ति ने भी जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने जो वीडियो उनका जारी हुआ है, उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध बताया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, और उनको जैसे ही उनका नाम सामने आया, उनका आरोप लगे, पार्टी ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, पार्टी से बाहर करने का काम किया, और पुलिस ने उसमें कार्रवाई की है, जो कि समुचित धाराओं में कार्रवाई हो सकती थी, उन धाराओं में कुछ दर्ज हुआ है। और हिमांशु चमोली को जेल की सख्तों के अंदर डालने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी को बेबुनियाद आरोप लगा रही है, और उस आरोपों में कोई दम नहीं है। जब सरकार कार्रवाई नहीं करती या किसी हत्यारे को संरक्षण देती तो तब वो आरोप ढूंढ सकते थे, आरोप ढूंढ सकते थे, लेकिन जैसे ही प्रकरण सामने आया तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हुई और उसको बंद करने का काम किया गया है। और कानून इतना काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई कोताही बरती जाएगी, और जितेंद्र नेगी के प्रति पूरा न्याय होगा, उनके परिवार के प्रति पूरा न्याय होगा। जो भी व्यक्ति नहीं, बिल्कुल जोशी जी, जो न्याय है वो तो होना भी चाहिए, और जो इसमें जांच का विषय है वो भी और ज्यादा तेज होना चाहिए। लेकिन कई सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके पीछे, क्योंकि ये पूरा मामला अगर आप देख रहे हैं तो जमीन से भी जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, 35 लाख रुपए की बातें सामने आ रही थी, तो जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी एक सवाल किया था जब हरिद्वार में 54 करोड़ का जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था कि भैया अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है? नहीं, मैं कतई आपकी बात से सहमत हूँ। जहाँ भी ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति में काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति बहुत गंभीर हैं, और उन्होंने साफ आदेश दिए हैं कि कोई व्यक्ति, कितनी बड़ा व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार के मामले में कहीं संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे वो आपने देखा होगा NH-74 का मामला हो, चाहे हरिद्वार का मामला हो, चाहे अन्य जगह का मामला हो। अभी हाल में आपने देखा होगा, ये पहली सरकार होगी जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में IAS और IPS को भी सस्पेंड करने से या आभार करने से कोई कोताही नहीं करती, उसको ढिलाई नहीं करती। और इस प्रकरण में भी अगर क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है, ठीक है, एक वीडियो की जांच भी होगी, बिल्कुल। उसके बाद अगर आरोप सही पाएंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि प्रधानमंत्री की सरकार है ये, और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसमें किसी भी अपराधी को
नहीं बख्शा जाएगा, इस अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और पंकज जी से भी राय ले लेते हैं। पंकज जी, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सोच रहे हैं और जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं, पंकज जी क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब जोशी जी तो साफ बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाती है, जो भी अपराधी होगा, जिस पर आरोप लगेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। आप देखेंगे प्रदेश में जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन या सीधे भाजपा से जुड़े पदाधिकारी होते हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये बिल्कुल साबित हो गया है कि भाजपा अपराधियों को प्रशिक्षण देती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, जिससे कि वो अवैध वसूली करके पार्टी को मजबूत कर सके। आप खुद देखिए कितने अभी बड़े बड़े आरोप पिछले दिनों लगे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में रहा हो, चाहे आप देखेंगे कि सल्ट में एक जो हुआ है और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसमें, और कई मामले ऐसे हैं। अभी ये वाला मामला तो बिल्कुल सिहरन पैदा करने वाला है। बिल्कुल जैसे एक दौर में मुंबई में गुंडई होती थी, डॉन भाई राज था, वैसे ही जंगल राज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने अब अपने संरक्षण से पैदा कर दिया है। किस प्रकार से पहले उससे वसूली की जाती है, और यही वो आरोपी है जिसका 2 महीने पहले भी एक शैलेंद्र गुसाई नामक व्यक्ति के साथ वीडियो आया था, जिसको प्रताड़ित करने का कार्य किया गया था। उसके बाद रानी पोखरी थाने ने उसको इतना प्रताड़ित किया और माफी का वीडियो उससे डलवाया कि हम हिमांशु चमोली से माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद एक डोईवाला में मोबाइल के व्यवसायी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये वसूली का कार्य करता है और इसने कोई उनसे 2 लाख रुपए का फोन जो है वो देने की मांग करी थी। नहीं देने पर उसको पीटा और थाने में बंद कराया, प्रताड़ित किया, उसका वीडियो है। और उसको भी ऐसी लीपापोती करके बाद में थाने से ही छोड़ दिया, मतलब बिना मुकदमा लिखाए छोड़ दिया गया, और उल्टा उसे धमकाया गया कि थाने में अगर मुकदमा लिखाएगा तो अच्छा नहीं होगा। और यही वो हिमांशु चमोली है जिसे बताया जाता है जो भाजपा के जो सबसे उदंड नेता हैं, जो सरकार तोड़ने में माहिर हैं, उस कैलाश विजयवर्गीय की आंखों का तारा है ये हिमांशु चमोली। और इसके संरक्षण पे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहा गया है कि ये कुछ भी करे, इस पे पूरा आपका आशीर्वाद और हाथ होना चाहिए। और यही कारण था कि वो खुलेआम उगाईबाजी कर रहा है, खुलेआम लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, खुलेआम मोबाइल मांग रहा है, खुलेआम लोगों को धमका रहा है, और कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है वो सोशल मीडिया के और मीडिया के दबाव में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जोशी जी, बड़ा आरोप लग रहा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनकी आंखों के तारे हैं, हिमांशु को यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा ये कि सीएम साहब से भी बोला हुआ है कि उनसे कुछ ना कहा जाए, और दूसरा ये कि क्योंकि अब पूरे भारत में ही आपकी सरकार, एनडीए सरकार ये भी तैयारी कर रही है कि भैया अगर किसी सीएम पर, किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी। दूसरी तरफ आपके ही नेता ऐसे मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। फिर देखिए, आरोप आप किसका भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। मैं अभी में आदरणीय पंकज छत्री जी जो वरिष्ठतम अधिवक्ता है, मैं सब नाम आरोप लगा देता हूँ। क्या आरोप लगाने से उनका आरोप सही हो जाएंगे? कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर हिमांशु चमोली ने गलत काम किए होंगे तो निश्चित रूप को उनको सजा मिलेगी, कोई उनको नहीं बचा। अच्छा, नहीं जोशी जी, एक इंसानियत के नाते सोचिए, कोई इंसान जान देकर चला गया, उसने अपनी जान भी दे दी, तो तब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं आपको मेरी बात पूरी करने दीजिए मंगल। हाँ, पुष्पेंद्र जी, आप जानते हैं जब मैं बोलता हूँ तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। मैं सिर्फ लाभ लपेट या किसी को बचाने की भावना से काम नहीं करता हूँ। हाँ।
मैंने आपको कहा ना, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अभी तो ये पुष्कर धामी जी की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है ऐसे अपराधों के मामले में। एक नहीं कई मामले आएंगे। अभी मेरे भाई ने अंकिता भंडारी वाला मामला लिया, तो ये आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार थी जिसमें उनको सजा भी हुई है। अभी आपके सामने सजा हुई है। और किसी भी अपराधी को बचाने के लिए कोई भी प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार ने सरकारी वकीलों को ये साफ निर्देश दिए कि अधिकारी को अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज भी मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि किसी भी अपराधी को, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने ही बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त हो, अगर उसका नाम सामने आए तो 24 घंटे के अंदर उनको पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया और 24 घंटे के अंदर उनको जेल के सीटों के अंदर डाला। तो जोशी जी, आपके हिसाब से क्या लगता है जो विपक्ष है वो इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है? निश्चित रूप से सियासी रंग देने का काम कर रहा है और दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है। सरकार का कोई हाथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता गलत काम करेगा, करोड़ों कार्यकर्ता है, करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता, असंख्य विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई भी किसी का नाम सामने आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे लोगों को कतई संरक्षण देने का काम नहीं करेगी। इनके खिलाफ मुकदमे होंगे और इनको जेल की सीटों के अंदर डालने का काम करेंगे। ठीक है। और सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बिल्कुल करेगी। बिल्कुल 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 जोशी जी। विपक्ष का अपना अधिकार है, वो अपनी बात कहेंगे, वो हिट एंड रन की तरह आरोप लगाएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। ठीक है, पार्टी को बदनाम करने का काम करेंगे, सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे, लेकिन ये पहली सरकार होगी कि जिसमें अपराधी का नाम आते ही तत्काल उनकी अरेस्टिंग में किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं कहा कि साहब आप उसको छोड़ दीजिए, या भला का ध्यान हो रहा है किसका आ रहा। उनकी अरेस्टिंग हुई है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ ठीक है सर, ठीक है। पंकज जी, अब यहाँ पर आप पर भी आरोप लग रहा है कि विपक्ष सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पढ़ती क्या। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो सबसे बड़ा हत्याकांड जिसने प्रत्येक व्यक्ति को उत्तराखंड के झकझोर दिया था, पूरे देश जिसमें टकटकी लगाए देख रहा था, उस पे जिस वीआईपी का जिक्र किया जा रहा था, सबको पता है वीआईपी कौन थे। वो वीआईपी को सामने लाने का कार्य जनता ने किया है और छुपाने का काम भाजपा ने किया है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि वो स्वयं जो दोषी रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उसका पिता जो था यूपी में ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष था और उत्तराखंड में भी उसे मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ था। तो भाजपा तो खुद ही पनपाती है, खुद ही संरक्षण दे रही है। अभी भी देखिए, चरम की बात जो मैं बताता हूं आपको, हिमांशु चमोली का जो सस्पेंशन लेटर है वो पढ़िएगा। उस लेटर में लिखा है पद मुक्त किया जाता है। निष्कासित तो भाजपा ने किया ही नहीं अभी तक। क्योंकि आप जो फोटो आ रही है बहुत ही आप देखेंगे कि हतप्रद करने वाली स्थिति में है। केस से लेकर प्रदेश के सर्वोच्च नेता के साथ उसके बहुत ही पर्सनल फोटो है। जैसे एक फोटो में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल जैसे बेटे को अपने पकड़ते हैं, हाथ थाम के पकड़ा हुआ है। एक औपचारिक फोटो अलग दिखती है। विजय वर्गीय जी के साथ फोटो देखेंगे, बिल्कुल ऐसी क्लोज फोटो है कि वो बहुत निकटतम उनके था। वैसे ही अमित शाह जी तक के साथ फोटो है उनके। हाँ, लेकिन तो पंकज जी, यहाँ पर अब जोशी जी है, आश्वासन तो दे रहे हैं ना कि आरोप लगे हैं, ठीक है, और जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है, जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नीति है भाजपा की 100% एक्सेप्टेंस की पॉलिसी। और उपेंद्र जी, आप जानते हैं मैं कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बड़े भाई की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ।
नहीं, एक बात सुनिए ना, आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपराधियों से संरक्षण देने का आरोप लगा है, आज भी देते हैं, मेरे पास है, लेकिन मैं कभी भी उस उनके नाम उजागर करिए। मैं उस बात को करना चाहता हूँ पंकज जी, संदूर जैसा जघन्य कांड भी मैं भी हम लोग संयुक्त थे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ बातों को। मेरा कहने का ये मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति और कानूनविद जो कानून को जानता है और किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है उसकी जानकारी आपको है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम कांग्रेस के उन नेताओं की तरह हल्के आरोप लगाकर अपना भी कट मत करिए। मेरा नहीं, ये हल्के आरोप नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर हम इस बात पे डिबेट करेंगे तो बड़ी लंबी चली जाएगी। बिल्कुल। कांग्रेस के मेरे पास भी तो किसी का नहीं, पहले मेरा निवेदन है कि निष्कासित तो करिए उसको पार्टी से। नहीं, आपके निवेदन का स्वागत है, पार्टी में निष्कासित कर दिया गया है। आपको मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र कहेंगे तो मैं डिबेट खत्म होती मैं आपको पत्र भेज दूंगा, अभी भेज बिल्कुल, उसको पद मुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को बकसने के मूड में कभी नहीं रहती, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो। अगर जिसने अपराध किया है और अगर जघन्य अपराध किया है और आम आदमी को परेशान किया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे व्यक्ति जेल के अंदर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं और हम तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्रदेश में हर मामले में सख्त से सख्त कानून बनाने की बात की है और अधिकारी को खुली छूट दे रखी है कि अगर कहीं पर भी अपराध हो रहा है और अपराधी कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कितने ही बड़े व्यक्ति का संरक्षण हो, उसको बकसने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको जेल के सिस्टम में डालने का काम करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। बिल्कुल पंकज जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, बेताल घाट में जब बीजेपी के लोगों ने गोलियां चलाई और गोलियां चलाई तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या बोला? आपने बेताल घाट की बात की, वो लोग भी जेल के अंदर चले गए। अब वहाँ के तो मैं बता रहा हूँ को यहाँ के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है जोशी जी, समय कम है, एक और पंकज जी को बात करनी दीजिए। लिटिगेशन करने से फायदा नहीं। ठीक है कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपराधी को संरक्षण फोन पर ये बोला कि गोली तो चलती रहती है चुनाव में, जिनकी ये मानसिकता हो, आप सोचिए कि वो असल जीवन में क्या करते होंगे। ये कांग्रेस के सर्टिफिकेटेड मामले हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अजय भट्टी ने बोला AI ने जनरेट किया और वो सैंपल लेके चले फॉरेंसिक के बाद मैं चलूंगा। AI से बनाया गया वीडियो, कहीं अध्यक्ष मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फॉरेंसिक लैब में चेक कराइए इस वीडियो को, वेरिफिकेशन नहीं होना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, और आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल जोशी जी क्योंकि समय की कमी है, आपका भी और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले में सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और बीजेपी नेता हिमांशु चमोली पर आरोप लगे हैं, आरोप लगने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बीजेपी ने पद से मुक्त कर दिया। अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होने वाले हैं, ये भी सबसे ज्यादा अहम बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास डिस्कस में इतना ही। नमस्कार।